मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। आग्रह भी करूंगा, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। आपके दो शब्द कमेंट्स में जो आ जाते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है और ये होता है कि हमारा वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। आज हम जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। क्या है सुखी वैवाहिक जीवन? हर कोई चाहता है सुखी वैवाहिक जीवन। वैसे तो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत कुछ चाहिए। कोई भी लड़की है जो आती है घर में, वो बहुत कुछ अपनी आशाएं लेकर के आती है कि मुझे ये ससुराल में ये मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ भी हो। और चाहे लड़का हो, उसकी भी ये आशाएं होती है, उम्मीदें होती हैं, मेरे घर में मेरी पत्नी आएगी, मुझे ये इस प्रकार के सुख मिलेंगे सभी। लेकिन सभी सुखों का आधार, वैवाहिक जीवन में सभी सुखों का आधार है यौन सुख। अगर यौन सुख नहीं है तो सब कुछ बेकार है। यौन सुख को देखें कुंडली में किस तरह से देखना चाहिए। कुंडली में मंगल और शुक्र की अच्छी स्थिति हो। मंगल ऊर्जा है, तेज है और शुक्र भोग विलास का कारक है, गुप्त अंगों का स्वामी है, दाम्पत्य सुख देने वाला है। सप्तम भाव जो कि हमारा कुंडली का कोई भी, ये सप्तम भाव किसी भी कुंडली का सप्तम भाव का उसका कारक भी ग्रह है। तो मंगल की अगर शुभ स्थिति नहीं है तो उस जातिका में या जातक में तेज नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगी। शुक्र काम वासना भी है और वो वैवाहिक जीवन के लिए एक काम वासना भी चाहिए। वो बात तो देखो दर्शकों जरूरी है। अति सर्वत्र वजते, अधिकता तो सभी चीज के लिए मना करती है। कोई भी चीज अधिकता होती है वो परेशानी डालती है। हर चीज बैलेंस में हो, हर चीज हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। वैवाहिक जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अपना जीवन साथी के साथ, चाहे पत्नी है या पति है, उसका रिलेशन। आपके जीवन साथी के साथ आपके कैसे संबंध है, आपको यौन सुख की किस प्रकार की प्राप्ति हो रही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं, वे जीवन साथी की परवाह नहीं करते, उसकी तरफ ध्यान नहीं करते और यौन संबंध की तरफ उनकी रुचि भी नहीं होती। कुछ योग होते हैं जो दूर फेंकते हैं। अब ऐसे योगों से थोड़े बहुत दिन चलेगा, आखिर कब तक चलेगा? हर आदमी को आयु के आधार पर, समय के आधार पर हर चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए वैवाहिक जीवन अगर सुखी है तो उसका आधार है आपके जीवन साथी के साथ यौन संबंध कैसे हैं। अगर मधुरता है तो बहुत अच्छी बात है। और भी चीजें हैं लेकिन ये तो आधार मैंने बताया। मैंने पहले भी वीडियो में कई बार बताया है कि ये आपको D1 में, D9 में दिखाई देते हैं और मैंने कुंडलियां भी बनाई हैं क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, आपके भाव मैंने पहले बताया, लगन और लग्नेश शुभ स्थिति में हो, पंचम भाव हो, सप्तम भाव हो, द्वादश भाव हो, छठा भाव भी देख लेने में कोई हर्जा नहीं है। क्यों छठा भाव? ये छठा भाव जीवन साथी का द्वादश भाव, कोई भी कुंडली है, किसी भी कुंडली है, ये लगन है, लगन स्वयं का प्रतिनिधि है, द्वादश भाव उसके सेवा सुख है। तो सप्तम भाव से द्वादश छठा भाव है, आपके जीवन साथी का सेवा सुख छठा भाव है, उसको भी देख लेना चाहिए। देखना तो D30 भी चाहिए, बड़ा वीडियो हो जाता है, लेकिन मुख्य बातें हैं। मुख्य बातें ये हैं, लगन, पंचम, सप्तम और द्वादश भाव, ये मुख्य बातें हैं। अधिक मधुरता में जाए तो छठा भाव, अष्टम भाव भी देखने अच्छा बने। और
अधिक मधुरता में जाए तो चतुर्थ भाव सुख का भाव है, वो भी, नवम भाव भी, एकादश भाव भी। तो शुभता की तो कोई डिग्री नहीं है, लेकिन जो कुछ जो बेसिक नीड्स है वो ये अपने 4-5 भाव है, उनमें अगर भी स्थिति अच्छी हो तो काम चल जाता है, तो नहीं तो तलाक की तरफ मुंह हो जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या ग्रहों के योग हैं जो इन भावों में मंगल और राहु हो, जो अति क्रोधित है, और दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, एक प्रेम का भाव था, मंगल और राहु। मान लिया मंगल राहु का प्रभाव द्वादश भाव में हो तो जीवन साथी का भी सेवा सुख गया, यहां से गया, और जो छठे भाव पर भी दृष्टि आएगी वो भी हो, सप्तम भाव में भी हो, अष्टम भाव में भी हो, चतुर्थ भाव में भी हो, इनमें क्यों मंगल राहु की चतुर्दृष्टि या सप्तम भाव पर आ जाएगी। शनि और राहु का शापित योग हो। राहु तो भ्रमित करने वाला है, ऊर्जावान है, अत्यधिक ऊर्जा भी नहीं चाहिए। और जब शनि के साथ शापित होता, शनि तो वैराग का कारक है, शनि तो उसको लास्ट में ऐसा सोचेगा चलो, नहीं तो वो यौन सुख देने वाला शनि नहीं है। तो कुंडली में शनि राहु का भी योग अगर छठे भाव में है, सप्तम भाव में है, द्वादश भाव में है, अष्टम भाव में है, इन सब भावों में जो जरूरी भाव है उनमें अगर हो तो भी परेशानी आ जाती है। सप्तमेश और शुक्र, यहां पर बड़ी सोचने वाली बात है कि अधिकतर कुंडलियों में या तो सप्तमेश अस्त होगा, बहुत ही वो भाग्यशाली होंगे जिनका सप्तमेश भी शुभ स्थिति में हो, शुक्र भी शुभ स्थिति में हो। कोई भी अगर एक शुभ स्थिति में होता है तो भी काम चल जाता है, लेकिन शुक्र तो बहुत जरूरी है। शुक्र अगर ठीक स्थिति में नहीं है तो प्रथाजनक पाप प्रभाव में है, पाप करती योग में है, तो तलाक की स्थिति आ जाती है। तो अकेले सप्तमेश से बात नहीं बनती, मधुरता चाहिए तो शुक्र भी साथ में चाहिए, वो भी अच्छा हो। शुक्र का अस्त होना, शुक्र पर पृथक कारक जगह ग्रहों का प्रभाव होना, विष नवास में होना ग्रहों का, क्योंकि हानि करता है, ये सारी चीजें हैं। सप्तम भाव पर पृथाजनक कार्य होना, सप्तमेश पर होना, शुक्र पर होना, ये सारी चीजें जो हैं वैवाहिक जीवन में कमजोर बनाती हैं या उससे कहीं दूर ले जाती हैं। उनको यौन सुख नहीं मिलता, जो कि वैवाहिक जीवन का बेसिक आधार है। अभी हम इन्हीं चीजों को आपको कुंडली में दिखाएंगे। दो ऐसे बच्चे हैं, चाहे आप लड़की समझो, लड़का समझो, कोई भी समझो, मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है, मैं नहीं लिखना चाहता हूं, जहां लिखने की जरूरत है मैं लिख देता हूं। दोनों बच्चों का तलाक हो चुका है, क्योंकि उनको यौन संबंध नहीं प्राप्त हुआ तो ऑटोमेटिकली है तलाक हो जाता है। मैं एक नहीं, मैं दो से आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं इसलिए तो आपको कहता हूं कि ऋषि ज्योतिष चैनल पर आपको वास्तविक कुंडलियों द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है, ताकि आपके बच्चों के भी ऐसे योग हैं तो आप समय से पहले उनका उपाय कर ले। उपाय हर चीज का है, करके तो देखो, और होता भी है। जब अशुभ दशा चली जाती है उसके पर, तो उसका हमको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन राह आसान जरूर हो जाती है। आदमी टूटता नहीं, रिश्ते टूटते नहीं, थोड़ी बहुत खटपट हो करके फिर गाड़ी पटरी पर चली जाती है। तो आइए विचार करते हैं इन सब विषयों पर। ये 97 का ग्रहों की स्थिति है। सुखी वैवाहिक जीवन का आधार यौन सुख। यौन सुख कैसे देखें, मैंने आपको बताया कैसे देखते हैं, किस तरह से, कौन कौन से भावों, कौन कौन से ग्रह ऐसी चीज हो। शुक्ल प्रत्येक भरणी संचार बुधवार का 7 बजे का जन्म है। अब देखिए, भरणी में जब चंद्रमा मन का कारक है, और भरणी नक्षत्र तो शुक्र का है, लेकिन फिर भी उसको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा देखेंगे। वृषभ लगन हुआ, लगन के 15 डिग्री है, और शुक्र 1 डिग्री 40 मिनट लेकर के अस्त भी है, और शुक्र विष नवास में है। यहां पर नॉर्मल आप देखोगे, मालव योग बन रहा है मेरा, तो
मालव योग तो गया तेल लेने के लिए भाई, शुक्र तो सूर्य से भी अस्त है, और चतुर्थ भाव में मंगल है, और पंचम भाव में राहु है। राहु की 9 दृष्टि भी शुक्र पर है, शुक्र के 1:40 है, राहु के 2:36 है। शुक्र पर सूर्य का प्रथाजनक प्रभाव है, राहु का भी प्रथाजनक प्रभाव है, अस्त भी और विष नवास में है। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है मेरे दर्शकों, इतनी सारी चीजें। मंगल यहां पर अपनी राशि को चतुर्थ भाव से देख रहा है, लेकिन ये तो अपना विष नवास में देख रहा है, इसका कारक तो शुक्र है, ये तो काम से गया। मैंने आपको वही बताया था कि शुक्र की स्थिति क्या हो, प्रथाजनक का हो या कैसे हो, वो यहां पर प्रथाजनक प्रभाव भी है सूर्य का, राहु का प्रभाव भी, अस्त भी है, और विष नवास में 3 चीजें आ गई। इसके नवास में हम देखते हैं, विष नवास में शुक्र आ गया, पुष्कर नवास में केतु और सूर्य है। भाई केतु पुष्कर नवास में आ गया, और यहां पर 9 दृष्टि से सप्तम भाव की भी हानि करेगा ना केतु। तो यहां पर केतु जब देखेगा तो हानि करेगा, मंगल देख रहा है वो अलग बात है, कोई भी ग्रह अपनी देखते यहां कोई, लेकिन मेन चीज है शुक्र का विष नवास में आ जाना, शुक्र का अस्त होना, और शुक्र के ऊपर राहु और सूर्य का प्रथाजनक प्रभाव होना। अब इसी चीज को हम नवास कुंडली में भी देखें, ये हमने लगन कुंडली देखा, इसी का नवास बनाया, तो नवास में वही वृषभ लगन का नवास बनता है, वर्गोत्तम लगन है, और शुक्र यहां पर शनि और राहु के प्रभाव में आ गया, ये राहु के प्रभाव में आ गया, और केतु यहां से इसको भी पीड़ित कर रहा है, ये भी पीड़ित हो गया, पंचम जी से पीड़ित हो गया। तो नवास में भी स्थिति अच्छी नहीं हुई, और रिजल्ट क्या निकला, जिंदगी के ऐसे ही उतार चढ़ाव देखते देखते लास्ट में तलाक हो चुका। अब मेरे पास आया है ये भी कि गुरुजी क्या करें। आगे एक दूसरे बालक की भी कुंडली देख लेते हैं, फिर विचार करेंगे। यह बालक 1990 की स्थिति है, ओरिजिनल कुंडली है जैसे मैंने आपको बताया। कर्क लगन की कुंडली है, शुक्ल पक्ष द्वादशी का है, हस्त नक्षत्र 1 रविवार का 10 बजे AM का कर्क लगन की कुंडली है। यहां पर शनि और राहु है, और शुक्र पर केतु का भी प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव है। शनि अष्टम भाव का भी स्वामी है, शनि अष्टम भाव का भी स्वामी, सप्तमेश भी है, वक्री है, लेकिन शुक्र यहां पर केतु से भारी प्रभाव में पीड़ित है, और लगन पर राहु का प्रभाव है, और लग्नेश पर चंद्रमा का भी प्रभाव है। यानी लगन भी भ्रमित हो गया, लग्नेश का स्वामी भी चंद्रमा भी राहु से भ्रमित हो गया, और शनि कमजोर अवस्था में तो है 130 में, पूर्ण यानी कमजोर शापित योग है, लेकिन राहु बलवान है यहां पर। और सबसे बड़ी बात, केतु ने शुक्र को पीड़ित कर दिया है, यहां पर पीड़ित हो गया, और गुरु विष नवास में चला गया, द्वादश भाव में गुरु विष नवास में चला गया, विष नवास में गुरु चला गया यहां पर इसका, और पुष्कर नवास में सूर्य मंगल तो है, लेकिन फायदा क्या हुआ, शुक्र का डिपोजिटर विष नवास में चला गया, और शुक्र केतु से पीड़ित है, और जब शुक्र केतु से पीड़ित होता है तो दाम्पत्य नष्ट हो जाता है। ये बिल्कुल आपकी किसी भी कुंडली में अगर शुक्र के ऊपर केतु का प्रभाव है तो सुख की आशा नहीं है, ये समस्या आ गई। सप्तम में शनि राहु हो गया, 9 में शुक्र केतु से पीड़ित हो गया, और शुक्र अधिष्ठ राशि का स्वामी गुरु विष नवास में आ गया। कैसे आ गया? अब D9 में भी हम देखते हैं, D9 में सिंह लगन का नवास बना, और सिंह लगन का स्वामी सूर्य तीर्थ भाव में तुला राशि में, और राहु से पीड़ित आ गया, और यहां पर सप्तम भाव में गुरु यहां पर आ गया जो कि विष नवास में है, और राहु की भी दृष्टि आ गई, तो यहां पर भी परेशानी आ गई, यहां पर भी परेशानी आ गई, यहां पर भी परेशानी आ गई, दोनों में परेशानी आ गई। इस बच्चे को भी परेशानी आ गई, और इस बच्चे को भी परेशानी, कोई भी होने दो, चाहे लड़की होने दो लड़का होने दे, इस बात की आप, लेकिन ये जो ग्रह है, ये इस तरह के ग्रह जो मैंने आपको बताया, मंगल राहु हो, शुक्र राहु हो, शनि राहु हो, सप्तमेश के ऊपर प्रथाजनक प्रभाव हो, राहु शुक्र के ऊपर प्रभाव हो, अस्त हो, विष नवास में हो, प्रथाजनक
पाप करती योग में हो। अभी यहां पर शुक्र पाप करती योग में भी है, एक तरफ मंगल है तो दूसरी तरफ सूर्य है, शुक्र पाप करती योग में हो, तो ये सारी चीजें विचारणीय होती है और यौन सुख नहीं मिलता। यौन सुख नहीं मिलता। जब समय अशुभ आ जाता है तो फिर बच्चे मनमुटाव हो जाता है, तलाक। मैं इसमें दोषी बच्चों का दोष नहीं समझता हूं। इसलिए नहीं समझता हूं, भाई वो अपना कर्म भोग रहे हैं। जब प्रभु ने उनके राह सुधारनी होती है तो कहीं ना कहीं से आशा की किरण बनती है। और अगर इन्हीं बच्चों का, ऐसे बच्चों का विवाह से पहले ये स्थिति क्यों बनी? पूर्व जन्म के कर्मों के वजह बनी। कर्म भोगना पड़ेगा, लेकिन उसका उपाय कर लिया जाए, प्रायश्चित कर लिया जाए, उसका पितृदोष निवारण कर लिया जाए। हम कहते हैं निवारण कर लिया जाए, लेकिन ये भी बात स्पष्ट है, जब तक परमात्मा से आदेश नहीं होता तो कोई आदमी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाता। भगवान खुद बुलाते हैं। जिसकी राह आसान करनी होती है उसका किसी न किसी तरह से ऐसा होता है, समय बदली होता है और रहता है। मैं तो हमेशा अपनी तरफ से ये कहता हूं अभिभावक को, भाई आप अपने बच्चों की कुंडली 3 विद्वानों से कराओ। आप अंदाजा सोच के सोचिए, जो बालक 90 का है, जिसका जन्म, आज उसकी आयु 36 ईयर्स की हो गई है, 36 ईयर्स की हो गई है। कितनी परेशानी होती है शादी के लिए ढूंढना, कितने। और उन सबसे अच्छा है, मैं ये कहूंगा, जब शादी करने जा रहे हो तो 3 विद्वानों से उसकी कुंडली का आप अध्ययन कराओ, और जो उसमें ऐसे दोष हैं आप उपाय कर दीजिए। आप उपाय करोगे, एक उपाय तो ऐसा है कि वो उपाय करने से टल जाएगा। दूसरा उपाय ये भी है, आपको अगर चाहिए, जैसे यहां पर सूर्य शुक्र अस्त है, तो आपको आजीवन सूर्य देवता को विधिवत जल भी देना पड़ेगा। और यहां पर तो बड़ा आसान तरीका है, यहां पर शुक्र का रत्न गले में धारण किया जा सकता है। लग्नेश है शुक्र, गले में धारण किया जा सकता है। यहां पर भी चंद्रमा का लगन रत्न धारण किया जा सकता है। कुछ तो राहत होगी, कुछ तो समस्या दूर होगी और रत्न धारण करने से। और बाकी अब उस ग्रह का उपाय कीजिए, जो ग्रह ऐसा है। आया क्यों? सबसे पहली बात है, आया आपके पूर्व जन्म के कर्मों से। उन कर्मों का प्रायश्चित न करोगे तो आपको रत्न भी कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है आपके कर्म भोग को रत्न धो देंगे, नहीं, पहले आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा सोच के देखो। तो ये है समस्याएं जो कि आप अपनी कुंडली में यौन सुख को देख सकते हैं। क्या क्या बिंदुएं होते हैं, मैंने आज आपको बताया कि कुंडली में आप वैवाहिक जीवन मधुर बनाने के लिए यौन सुख को किस तरह से देखें, उसका उपाय करें, विवाह से पहले उपाय करें। मैं कहता हूं आप यही तो कर सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्यों मनुष्य योनि में। लेकिन परमात्मा वचनबद्ध है, भगवान विष्णु ने कहा है, तुम ध्यान लगा करके जो भी आप उपाय करोगे, पूजा करोगे, फल की चिंता मत करना, फल तो देंगे। भाई करो तो सही, जब किया ही नहीं तो फिर कैसे होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइटम को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। मेरी कुंडलियां आपको वास्तविक कुंडलियों पे आपका मार्गदर्शन करता हूं, जो ग्रह योग के आधार से करता हूं, जो कि आपको पता है। मेरे पास टोटल की लिपस्टिक लगाने वाली बात नहीं है, वास्तविकता है मेरे पास। अगर आपको अच्छा लगता है, फिर मैं कहता हूं लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।